नमस्ते दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल माइटी पास्चरल कम्युनिटी पर स्वागत है। दोस्तों, वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर और वहां पर स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद आज चर्चा का विषय है और विवाद का कारण है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के सेनापति एवं होलकर साम्राज्य के संस्थापक मल्हारराव होलकर जब ज्ञानव्यापी मस्जिद तोड़ने और काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करने जब वाराणसी आए तो क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, यह जानने से पहले हमें थोड़ा इसका इतिहास खंगालना होगा ताकि आप काशी विश्वनाथ मंदिर एवं ज्ञानव्यापी मस्जिद के विवाद को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, वाराणसी जिसका एक दूसरा नाम काशी भी है, यह हिंदुओं का एक प्राचीन शहर है। इसका जिक्र हर प्राचीन ग्रंथ में होता है और यह भगवान शिव की नगरी के नाम से भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और न केवल प्रसिद्ध है अपितु भारत एवं विश्व के सबसे प्राचीन नगरों में वाराणसी का नाम आता है। काशी को भगवान शिव की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि इस नगर का निर्माण भगवान शिव ने किया था और यहाँ पर काशी विश्वनाथ जो शिवलिंग है वह लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराना है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रांताओं एवं लुटेरों ने भारत में मुस्लिम धर्म की स्थापना, भारतीय मंदिरों को तोड़ने और धन लूटने के उद्देश्य से जब आक्रमण शुरू किए तो उसमें वाराणसी भी इन आक्रमणों का प्रमुख केंद्र रहा। धन की लूट एवं मंदिर को तोड़ने के उद्देश्य से काशी विश्वनाथ पर पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में किया। जब उसने कन्नौज के राजा को हराया तो उसने यहाँ पर भी आक्रमण किया। मंदिर को खंडित करके तोड़कर उसने यहाँ से अथाह संपत्ति लूटी। उसके बाद समय बीता और यहाँ के ब्राह्मण एवं समस्त हिंदुओं ने मिलकर मंदिर को पुनः स्थापित किया। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो सिकंदर लोदी ने पुनः काशी विश्वनाथ पर आक्रमण किया, यहाँ से धन लूटा और इस मंदिर को खंडित कर दिया। फिर समय ने अपने आप को दोहराया और समय बीतता गया, मंदिर पुनः बना। लेकिन दोस्तों, इसी के बाद जब मुगल भारत पर शासन कर रहे थे और औरंगजेब उनका राजा था तो 1679 में औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया और खंडित कर दिया। माना जाता है कि जब मुगलों अर्थात औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा तो यहाँ पर जो पुजारी थे उन्होंने शिवलिंग के साथ एक कुएं में छलांग लगा दी ताकि पवित्र शिवलिंग पवित्र रहे और उसे कोई मुस्लिम छू ना सके। इस प्रकार से आपने देखा कि हिंदू मंदिर अर्थात काशी विश्वनाथ पर मुस्लिम राजाओं आक्रांताओं ने बार बार आक्रमण किए और उसे बार बार खंडित किया। इन सभी मुस्लिम आक्रमणों के बाद भारतीय इतिहास में समय ने करवट ली और एक बार फिर से हिंदू अर्थात सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए एक साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था मराठा साम्राज्य और जिसके सेनापति अर्थात नेतृत्व करता थे वो थे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भगवा ध्वज अर्थात मराठा साम्राज्य के विस्तार एवं भगवा ध्वज को संपूर्ण भारत में फहराने की जिम्मेदारी आती है पेशवाओं पर और पेशवाओं में सबसे प्रमुख नाम है बालाजी बाजीराव का। दोस्तों, यही वह समय था जब भारतीय इतिहास में भगवा ध्वज एक बार फिर से अटक से कटक तक फहराने लगा और सभी मुस्लिम आक्रांताओं को अर्थात मुस्लिम शासकों को हिंदू राजाओं की ओर से चुनौती मिलनी शुरू हुई। और न केवल यह चुनौती का दौर था अपितु इसी समय मंदिरों का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। साथियों, यही वह समय था जब मराठा साम्राज्य के सैनिक अभियानों की बागडोर श्रीमंत मल्हारराव होलकर के हाथों में थी। श्रीमंत मल्हारराव होलकर एक कुशल सेनापति, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी थे। श्रीमंत मल्हारराव होलकर के नेतृत्व में मराठा सेनाओं ने अटक से कटक तक विजय प्राप्त की अर्थात पूर्व में उड़ीसा से लेकर पश्चिम में
अफगानिस्तान तक मराठा साम्राज्य का भगवा ध्वज फहराने लगा। उनके सभी सैनिक अभियानों में से एक सैनिक अभियान ज्ञानव्यापी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने का भी था। उसके लिए उन्होंने अपनी सेना को लेकर काशी विश्वनाथ के लिए कूच किया। लेकिन दोस्तों, होता यह है कि जब वो काशी विश्वनाथ आते हैं, यहाँ आने के पश्चात श्रीमंत मल्हार राव होलकर काशी के ब्राह्मणों से इसके बारे में सलाह मशवरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, चूंकि यहाँ पर ब्राह्मणों की आबादी तो अधिक थी, लेकिन सत्ता की ताकत बड़े मुस्लिम परिवारों के हाथ में थी, अर्थात पठान और अवध के नवाब के। उनकी इसी ताकत को देखते हुए ब्राह्मण भयभीत होते हैं और इस आक्रमण को न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि दोस्तों श्रीमंत मल्हार राव होलकर तो इतने ताकतवर थे कि यहाँ के सभी राजाओं को हरा सकते थे, लेकिन हराने के बाद उन्हें यहाँ पर ठहरना नहीं था, उन्हें वापस अपने मालवा प्रदेश जाना था। इसीलिए काशी के ब्राह्मणों का मानना था कि जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो फिर से मुस्लिम शासक, जो यहाँ पर जैसे अवध का नवाब था, तो वो सब लोग ब्राह्मणों को परेशान करेंगे और उनका उत्पीड़न करेंगे, उन्हें कभी भी वो चैन से नहीं जीने देंगे। ब्राह्मणों के भविष्य को देखते हुए श्रीमंत मल्हार राव होलकर ने अपने सैनिक अभियान को वापस कर लिया और उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद को नहीं तोड़ा। यह बात पूर्णतः सत्य है कि मल्हार राव होलकर का ज़्यादातर जो जीवन था वह सैनिक अभियानों में बीत गया, इसलिए वो ज़्यादा धार्मिक कार्य नहीं कर सके। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद होलकर साम्राज्य की बागडोर उनकी पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर के हाथों में आई। अहिल्याबाई ने उनके सपनों को, जो वे धार्मिक कार्य कराना चाहते थे, उन सभी धार्मिक कार्यों को अपनी निजी संपत्ति से कराया। इसमें काशी विश्वनाथ में भोले बाबा का मंदिर भी प्रमुख है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी निजी संपत्ति से काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन दोस्तों, इसमें भी आपको याद रखना होगा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को उन्होंने इसलिए नहीं तोड़वाया क्योंकि इसमें अवध के नवाब, अर्थात जो मुस्लिम शासक थे जिनके अंतर्गत काशी प्रांत आता था, अवध के नवाब ने देवी मातोश्री लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का कड़ा विरोध किया। उनके इस विरोध के कारण ही मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को नहीं तोड़वाया। लेकिन उन्होंने, इसीलिए अब जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी कॉरिडोर का निर्माण कराया, तो उन्होंने भगवान शिव के साथ साथ वहाँ पर मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को भी पुनः स्थापित करवाया। हम हिंदुओं के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा उद्देश्य आप तक यह जानकारी पहुंचाना था। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।